हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NSUT नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की दिल्ली में है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD। उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात की लास्ट डेट कल है। जी हाँ, 26 लास्ट डेट है। लास्ट टाइम भी आई थिंक एक्सटेंड हुआ था, बट फिलहाल कल ही है, तो इसलिए जितनी जल्दी पॉसिबल हो, आज पॉसिबल हो, आप आज अप्लाई कर लीजिए या कल कर लीजिएगा आफ्टरनून तक, ठीक है। सो दैट इशू ना हो, क्योंकि कई बार वेबसाइट नहीं वर्क करती है। जो भी नोटिफिकेशन है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड अगर एक्सटेंड होता है तो हम देखेंगे एंड आप खुद भी प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा ज़रूर से कल, राइट। सो एनीवे, सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ मेन्यू टैब आपको दिख रहा है, तो इसमें आप देखेंगे एडमिशन्स का ऑप्शन। इसे ओके सॉरी, नॉट दिस वन, यहाँ पे है जो, इसमें देखिए ये ऑप्शन है, यहाँ पे था ना मेन्यू टैब, इसमें फिर आप ओपन करेंगे तो ये सेक्शन ओपन होगा। इसे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे आपको एकेडमिक्स के बाद एडमिशन्स दिख रहा है, देन PhD एडमिशन, राइट। इस पोर्टल का लिंक डायरेक्टली भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली इससे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे PhD एडमिशन्स 2023 2024। जो पोर्टल है वो एक्टिव है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस अभी एक्टिव है। यहाँ क्लिक टू अप्लाई से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं नेक्स्ट से, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे प्रॉपर कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड प्रोसीजर दिया हुआ है। फिर आप जो स्कैन्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे तो या अपलोड करेंगे बेसिकली, तो उसके लिए है कि उसे नेम कैसे करना है वो है, ठीक है। एंड बाकी एक ही वैलिड ईमेल जीमेल आईडी से, अपना ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करिएगा। एक से ज़्यादा होगा तो आपको डिफ़िकल्टी होगी बाद में, ठीक है। ऑल्सो एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशंस करने हैं तो डिफरेंट मोबाइल नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ लीजिएगा, सीट कितनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हम अभी देखेंगे इसको। इंपॉर्टेंट डेट्स, एडवर्टीजमेंट, NOC जो सबमिट करनी है उसका फॉर्मेट है एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। तो डोंट वरी, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले डेट्स को देखेंगे एंड एडवर्टीजमेंट भी वन बाय वन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं ओवरव्यू है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फेलोशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो फेलोशिप भी यहाँ पे वैसे अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप। तो इसकी बात अभी हम करेंगे, कितनी सीट्स हैं वो हम ब्रोशर में देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं डिफरेंट डिसिप्लिन में, इंक्लूडिंग ECE, ICE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CSE, IT, सिविल, BSc, देन डिज़ाइन, PCM है, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। कैटेगरीज कौन सी हैं? तो रिसर्च स्कॉलर जिन्हें इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की तरफ से फेलोशिप मिलेगी, ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड, जिन्हें ऑलरेडी फेलोशिप मिल रही हो, मतलब किसी एजेंसी से मिलेगी आपको, यूनिवर्सिटी से नहीं, वो। थर्ड है बिना किसी फेलोशिप, सेल्फ फाइनेंस मोड से, राइट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैक्सिमम इनटेक जो होगा वो है 306, ओके। सभी कैटेगरीज का टोटल जो है 306 सीट्स हैं बेसिकली, तो इससे ज़्यादा एडमिशन्स नहीं होंगे, इतना मैक्सिमम है। नेक्स्ट, इनमें से जो 150 हैं वो URF की सीट्स हैं। आपको फेलोशिप मिलेगी 32,500 पर मंथ। उसके बाद 36, मतलब 2 साल तक इतना मिलेगा, 32,500। उसके बाद 36,000 हो जाएगा 36,000 हो जाएगा थर्ड ईयर से, ठीक है। ये URF कैटेगरी है, इसमें 150 टोटल सीट्स अवेलेबल है। एप्लीकेशन फ़ी 1000 है। जो लास्ट डेट है वो देख सकते हैं आप, 26 मई है, तो शाम 5 बजे तक यू कैन अप्लाई। ट्राई करिएगा कि आप आज मिडनाइट तक कर लें। मिडनाइट में करेंगे तो थोड़ा सा पोर्टल यूजुअली अच्छा चलता है, आप उसको देख लीजिएगा एंड अगर एक्सटेंड होता है तो हम इसे देख लेंगे। बाकी लिंक यहाँ पे भी दिया है रजिस्ट्रेशन का, मैंने दिखाया भी है। तो ये बेसिक बातें थी। अब हम देखते हैं ब्रोशर को एंड उसे डिस्कस करते हैं। यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर NSUT दिल्ली एंड PhD प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख पाएंगे। तो देखिए पहले तो ओवरव्यू, वैसे तो ये जो पूरा PDF है ये आई थिंक 422 पेजेस का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो बहुत ही ब्रीफली अभी हम देख लेंगे। यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हैं। फिर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वैकेंसीज से रिलेटेड है, कैटेगरीज क्या क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। फिर PhD एडमिशन्स का सेक्शन है 3rd, ठीक है, पेज 16 तक। फिर और भी यहाँ पे हैं। तो देखिए जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ना वो रिसर्च फैकल्टीज से रिलेटेड है। तो आपका जो भी फैकल्टी है उनमें डिपार्टमेंट में फैकल्टी देख लीजिएगा, प्रोफाइल देख लीजिएगा, बट बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सारा आपके लिए प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पेज 20 तक है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा एंड बाकी 20 के बाद आपका जो डिपार्टमेंट है सिर्फ उस सेक्शन को देखिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा पहले तो ओवरव्यू है, डेट्स है। तो देखिए लास्ट डेट 26 मई है।
जिन्हें एनओसी सबमिट करना है, जो एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं रिटर्न से, तो उन्हें एनओसी सबमिट करना है, उसकी भी लास्ट डेट सेम है। कोई भी अगर आपको इसमें इशू लगता है तो देखिए मोबाइल नंबर भी है एंड ये ईमेल आईडी है, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल पहले ट्राई करिए क्योंकि लास्ट डेट कल ही है, ओके। एंड इसके बाद एडमिट कार्ड 30 मई को आएगा। जो रिटन टेस्ट है वो 11 जून को है, 11th ऑफ जून को 2 आवर्स का होगा एंट्रेंस टेस्ट। आधे क्वेश्चंस 50% रिसर्च के होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे एंड 100 टोटल होंगे, तो 50-50 ईच, ओके। देन यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं। ECE, ICE, EE इन्हें छोड़कर बाकी सभी डिपार्टमेंट्स का 9 से 11 बजे तक होगा। ECE, ICE का होगा 12:30 से 2:30, EE का होगा 4 से 6 बजे तक, ठीक है। बाकी आपको एडमिट कार्ड से पता चल जाएगा। कहाँ होगा तो देखिए मेन कैंपस, NSUT मेन कैंपस में होगा। ऑफलाइन मोड, पेन पेपर मोड से होगा। अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो आपको नहीं देना होगा। अगेन यहाँ पे एग्जामिनेशन सेक्शन का कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी अगर इशू होता है, ठीक है। फिर फाइनली लिस्ट आएगी एंड वेरिफिकेशन DV वगैरह होगा इंटरव्यू के टाइम ही। एंड इंटरव्यू की डेट जो है वो एंड मतलब लास्ट वीक ऑफ जून है, 26 to 30 जून। देन फाइनल आप डेट्स देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड देन रिसर्च वैकेंसीज। तो जैसा आपने देखा कि 306 टोटल वैकेंसीज हैं ओवरऑल। अब डिपार्टमेंट वाइज सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सो देखिए मेन कैंपस इनके हैं और ईस्ट कैंपस वगैरह है, वेस्ट कैंपस है, तो किस में किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स है, ठीक है। तो ये टोटल सीट्स हैं, याद रखिएगा ओवरऑल कैटेगरीज की। सो ECE मेन कैंपस में टोटल 41 है, ECE ईस्ट कैंपस में 32 है, CSE मेन कैंपस 37, ईस्ट कैंपस 29, देन IT मेन कैंपस 11 सीट्स, देन ME मैकेनिकल मेन कैंपस 17 सीट्स, वेस्ट कैंपस 2 सीट्स, ICE 60 सीट्स, देन EE 17 सीट्स, BSc 6 सीट्स, सिविल वेस्ट कैंपस में 14 है, देन डिज़ाइन मेन कैंपस में सीट्स नहीं है, मैथ्स ओवरऑल मेन एंड ईस्ट कैंपस 13, फिजिक्स मेन एंड ईस्ट कैंपस 15, आफ्टर दैट केमिस्ट्री 12 मेन कैंपस, HSS में लिखा है एक भी नहीं है, मैनेजमेंट में भी सीट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नोट में पॉइंट है, तो चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, बाकी ऑर्डिनेंस रेगुलेशंस पढ़ लीजिएगा। अवार्ड कैटेगरीज हैं, तो ये सब डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं जो मतलब रिसर्च से रिलेटेड है, जो कि आपको मिलते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। ये सब आप मतलब रिसर्च पेपर से रिलेटेड है, तो फर्दर रिसर्च करने के टाइम या उसके बाद आपको मिल सकते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट PhD एडमिशन्स, तो रेगुलेशंस देखने को बोला गया है, तो आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं। अभी हम फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें है। क्राइटेरिया क्या है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट में सीट नहीं है, तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास या 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। ये UG PG दोनों के लिए ही वैसे लिखा है, ठीक है, मास्टर्स एंड बैचलर्स 60% मार्क्स के साथ, ओके। ऑल्सो यहाँ पे लिखा है इन एनी, ओके आई एम रियली सॉरी, तो वैसे एंड लिखा है बट यहाँ पे ये भी लिखा है इन एनी वन ऑफ द डिग्री शैल बी एलिजिबल, तो बैचलर्स एंड मास्टर्स हो दोनों, बाकी किसी एक में भी 60% है, किसी में कुछ कम है, तो यू विल बी एलिजिबल, राइट, यू आर एलिजिबल बेसिकली। बट हाँ मास्टर्स में 60% है, तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। देन साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, इनमें से जो किसी सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स मैथ्स वगैरह में करना है तो सिर्फ 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है, तो 55% मार्क्स के साथ है आपके पास मास्टर्स डिग्री, इसमें बैचलर्स नहीं ना, इसमें सिर्फ मास्टर्स की बात की गई है। सो मास्टर्स में 55% है, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है एज लिमिट कुछ भी नहीं है PhD के लिए। कैटेगरीज URF है विदाउट लाइक स्पॉन्सरिंग एजेंसी के, मतलब JRF वगैरह है। थर्ड कैटेगरी है सेल्फ फाइनेंस मोड से। देन रिजर्वेशन से रिलेटेड रूल्स हैं। देन है सिलेक्शन प्रोसीजर। सो आपको पता है पहले एंट्रेंस होता है, उसे क्वालिफाई करेंगे तो रिटर्न होगा। कट ऑफ मार्क्स जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से सेट किए जाएंगे। ओवरऑल 50% से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल होते हैं। एंड बाकी यहाँ पे है ओके, तो बेसिकली ये लिखा है कि जो टॉप 5 कैंडिडेट्स होंगे उनके एवरेज से 50% से ज़्यादा होंगे तो आप एलिजिबल होंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी फिर इंटरव्यू होगा एंड ये 70-30 का रेशियो है इंटरव्यू एंड एंट्रेंस का। देन सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे फर्स्ट है तो रिसर्च, एनालिटिकल, कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट, ये सब होगा फर्स्ट में। एंड बाकी सब्जेक्ट का आपके सब्जेक्ट का ही होगा। एक ही क्वेश्चन पेपर होगा। जिनके पास अपनी फेलोशिप है तो वो एग्जेम्प्टेड होंगे एंड उन्हें डायरेक्टली इंटरव्यू देना होगा। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो कि एमटेक प्रोग्राम में अभी एडमिटेड हैं तो उनके लिए भी है ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, तो आप इसको भी देख सकते हैं। एंड यस, तो देखिए ये कुछ फर्दर पॉइंट्स है। अब आपकी डिग्री क्या है उस पर डिपेंड करता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ड्यूअल डिग्री ऑप्ट करते हैं तो गाइडलाइन वगैरह पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्ट स्टाफ की कैटेगरी भी है। इसके बाद
बाद वो जो PSUs वगैरह से हैं कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड हैं तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं, आप भी डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक है। बट हाँ कंडीशंस ये है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो एंड ये सारी चीज़ें। तो इसको अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं, मतलब अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। एंड बाकी कोर्स वर्क के लिए आपको रुकना पड़ेगा कैंपस में। तो कोर्स वर्क सबके लिए मैंडेटरी होता है, कोर्स वर्क तो आपको करना ही होता है। उसके बाद जो वर्किंग प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयड हैं तो वो सब अपना काम करते रहते हैं, साथ में रिसर्च करते रहते हैं। सो ऐसी चीज़ें होती हैं ना। फॉरेन नेशनल्स के लिए है। फिर है फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो वैसे मैंने आपको बता दिया है बट फिर से हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 इयर्स के लिए फेलोशिप मिलती है। पहले 2 साल 32,500 है, थर्ड ईयर आपको 36,000 मिलेगा, ठीक है। एंड बस इसी तरह से कुछ और रूल्स हैं। तो यस, बाकी फेलोशिप मंथली बेसिस पे डेटा जो है वो रिलीज़ वगैरह होता है। फिर है ये फीस स्ट्रक्चर। सो ग्रैंड टोटल देखिए फर्स्ट ईयर में है अराउंड 29,000, सेकेंड ईयर में है 25,000, फिर थर्ड में भी सेम लगता है, राइट। सो देन प्रोसीजर है एप्लीकेशन का। तो अगेन ये भी बता दिया आपको कि पोर्टल दिखा दिया है किसके थ्रू अप्लाई करना है। एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट जिनका जो रिजल्ट है क्वालिफाइंग एग्जाम का, तो अगर बीटेक या एमटेक जो भी है, तो अगर डिक्लेयर हो जाए लास्ट डेट से पहले तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कल 26 है, तो अगर इससे पहले, बट अभी आई थिंक मैंने लेट में ये वीडियो बनाया है, मुझे पता भी नहीं था, ट्रस्ट मी, मैंने अभी ही देखा है इसको। सो 26 से पहले अगर आपका हो रहा है तो आप एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए। तो फिलहाल तो आपको पता ही होगा, अगर रिजल्ट आया है तो अप्लाई करिए, नहीं आया है तो मत करिए, सिंपल, राइट। फिर ये फ़ी रिफ़ंड से रिलेटेड है, तो एप्लीकेशन फ़ी रिफ़ंड नहीं होती है। देन ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। एंड यस, बाकी अब वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर ये फैकल्टीज़ की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले ये डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मेन कैंपस, ठीक है। तो EC मेन कैंपस, डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन, ओवरऑल कोर्सेज वगैरह क्या है। फिर आप देखेंगे एरिया क्या क्या अवेलेबल है वो है। सीट्स की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि किस फैकल्टी के अंदर कितनी सीट है, ओके, किस फैकल्टी के अंडर कितनी सीट है और किस कैटेगरी में है। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट है फेलोशिप के साथ, तो आप देख सकते हैं जैसे एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग VLSI, इसमें एक सीट जैसे प्रोफेसर राज के अंडर है, ये फेलोशिप कैटेगरी में है, बाकी दूसरे कैटेगरीज में सीट नहीं है इनके अंडर। तो इसी तरह से देख लीजिएगा एंड आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप जिन भी प्रोफेसर, जिन भी फैकल्टी के अंडर आपको वर्क करना है, उनके एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं, अगर उनके अंदर सीट ही नहीं है तो यू कैंट अप्लाई, राइट। तो या तो आप किसी और, मतलब क्या होता है ना, देखिए आपको पता है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके लिए एक सीट लिमिटेड होती है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो वो 4 से ज़्यादा फेलोज उनके अंडर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एंड यस, तो इसीलिए होता है कई बार कि आप देखेंगे सीट नहीं रहती, क्योंकि उनके अंडर ऑलरेडी 4 होते हैं, या कई बार हो सकता है उन्हें लेना नहीं होता है, तो वो 3 स्टूडेंट्स हैं, 2 हैं, जितने भी हैं, बट या नील लिखा है तो मतलब वो लेंगे नहीं इस पर्टिकुलर सेशन में एडमिशन्स के लिए, ठीक है। सो हाँ, ये कुछ बातें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। सभी डिपार्टमेंट की बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशंस हैं, फैकल्टी इन्फॉर्मेशंस, इसीलिए आप देख रहे हैं इतने सारे पेजेस में सिर्फ फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो इसको देख लीजिएगा। 400 पेजेस में जब इन्फॉर्मेशन है तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी होगा, तो देख लीजिए। एंड अगर आपको अभी भी कोई इशू है तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि इस लेटेस्ट जो भी कमेंट्स होंगे उनको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। तो देख लीजिए, कोई इशू है तो मुझे बताइए। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना उन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एंड आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। तो क्राइटेरिया 60% 55% का है। अगर आपके पास फेलोशिप वगैरह है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। नेट के लिए नहीं लिखा है कि एग्जेम्पशन है, राइट। तो यस, बाकी मेन कैंपस में जाना होगा। एंट्रेंस पेपर पेन मोड से होगा, ऑफलाइन मोड से होगा। 50% क्वेश्चन रिसर्च के होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे। और भी कुछ अगर हो जो मैंने मिस किया तो मुझे बता दीजिए। यस, फेलोशिप अवेलेबल है, ओके। सो दैट इज़ इट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना आप। एंड प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा सो दैट जिन्हें अप्लाई करना है NSUT में वो देख सकें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।